डियर स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो है ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या है एंड अकॉर्डिंगली जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो आपके रिज़ल्ट कार्ड के अंदर मार्क्स के बजाय ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। तो ये ग्रेड्स किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे आप अपने सामने एक डीएमसी देख रहे हैं। सो इन दिस डीएमसी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सब्जेक्ट और इन सब्जेक्ट के बेसिस पे ये डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग क्रेडिट के हैं और इन क्रेडिट के बेसिस पे आगे ग्रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं और ग्रेड पॉइंट के बाद क्रेडिट पॉइंट्स हैं एंड आफ्टर दैट रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड वेदर द स्टूडेंट इज़ पास्ड और नॉट। तो किस तरह से ये डिक्लेयर किया गया, किस तरह से ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपका ग्रेड क्या है। तो इसमें लास्ट में आप जैसे देख सकते हो SGPA कैलकुलेट कर रखा है। SGPA मीन्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज के बेसिस पे आपको ये पता लगता है कि आपने एवरेजली कितने ग्रेड्स अर्न किए हैं आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट असेस किया जाता है। तो जैसे जब भी आप पेपर देते हैं तो आपका रिज़ल्ट आता है तो उसके अंदर जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं तो सबसे पहले उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो वो परसेंटेज निकालने के बाद ये देखा जाता है कि वो किस रेंज के अंदर लाइक कर रहा है और उस रेंज के अकॉर्डिंग ही उसको डिफरेंट ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं और उन डिफरेंट ग्रेड्स के पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आगे आपका SGPA निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मार्क्स 85% से ज़्यादा हैं तो आपको ग्रेड O मिलेगा। इसका मीन्स क्या है कि आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स 75% से ज़्यादा हैं लेकिन 85% से नीचे हैं या 85% के इक्वल हैं तो आपको A+ ग्रेड मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट 9 पॉइंट्स। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड्स को असेस किया जाएगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे, किसी में आपको 7 भी मिलेंगे, किसी में 4 भी मिलेंगे। सिमिलरली ग्रेड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी में O ग्रेड भी होगा आपका, किसी का B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो इसमें जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं सो दीज आर O, A+, A, B+, B, C, P, F and AB. F stands for fail, AB stands for absent and accordingly different marks are assigned accordingly. Points 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 and for fail 0 and for absent 0 marks. So if a student is getting 40% or more marks, he will be considered as pass, otherwise he will be considered as fail. जब आपके क्रेडिट पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेड्स तो उसके बाद उसे क्रेडिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका टोटल करके फिर हम टोटल क्रेडिट से डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट SGPA